हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए, ओके। देखिए आपके पार्टनर जो है ना, मेल है या फीमेल है, जो भी है, उनके मन में तो कुछ और है, शो कुछ और कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है और सबसे पहले तो अपने इमोशंस ही आपसे छुपाए जा रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं भी हो, नो कांटेक्ट में हो, एकदम सेपरेशन में हो, तो भी आपके पार्टनर आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बात नहीं पता चले। ठीक है, देखिए यहाँ से, लेकिन वो अपने ही रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन उनको चाहिए, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिज करने तक आप लोग पहुँच गए थे लेकिन फिर चीज़ें खराब हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वो आपके साथ फिर से वापस से साथ रहना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो अपने ही दिमाग के एक होता है ना, ओवर थिंकिंग करके, और खूब ऐसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन बना लेना कि आगे फिर कुछ नहीं दिखना, वो वाली कंडीशन हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों के इस कनेक्शन में मतलब अदर ऑप्शंस के कारण भी चीज़ें खराब हुई हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि मतलब वो कोई भी सिचुएशन हो उसके बारे में नेगेटिव सोच के और उसमें बंध गए हैं एक तरीके से। ठीक है, उनके मन में आपके लिए प्यार, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, अपने इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन ये सब छुपाते हुए आपके सामने एक, अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो एक वैसा अपने आप को शो कर रहे हैं या कर रही हैं कि जैसे रूड बिहेवियर या बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर। ठीक है, आपके तरफ आने की सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाने की सोच रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये स्टेबिलिटी अभी लाने की सोची ही जा रही है। इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इसको एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी इसमें लाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और ये कुछ ऐसा ये डिसीजन लिए हैं अंदर ही अंदर, अपने मन में, अपने दिमाग में ये डिसीजन इन्होंने लिया है कि इस कनेक्शन को सही करना है। या तो ये डिसीजन इनका खुद का है या डिवाइन की तरफ से इनको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जिसके बाद ये डिसीजन ये लिए हैं या ली हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूं तो अलग अलग ही हैं। ठीक है, 8 की एनर्जी है, 88 888 में भी आपको दिख रहा हो। 8 नंबर जो होता है वो शनिदेव का होता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें, अच्छा 10 की भी एनर्जी है, मे भी आपको 10 भी दिख रहा हो। तो शनिदेव की एनर्जी जो मैं बता रही थी 8 की, तो शनिदेव जो होते हैं वो न्याय करते हैं, देवता, न्याय के देवता होते हैं, कर्म के देवता होते हैं। तो जैसा आप कर्मा क्रिएट करोगे उस हिसाब से शनिदेव न्याय करते हैं। तो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके कारण से अब आपके पार्टनर ऐसा डिसीजन लेने मतलब लिए हैं, दिमाग में वो सोचे हैं या सोची हैं कि इनको इस कनेक्शन पे काम तो करना पड़ेगा, मतलब सही करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं एनर्जी, अभी बात ही कर रही थी और एनर्जी क्या आई है, इमोशनल लॉस। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या है, सफरिंग इन साइलेंस। अभी क्या आया था, इमोशनल लॉस। ठीक है, वो कार्ड मैंने वापस रख दिया कि ऐसी एनर्जी फिर वापस आनी होगी तो आ जाएगी। सफरिंग इन साइलेंस, तो देखिए डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में तो हैं जो वो आपसे नहीं बता रहे। यहाँ से भी मून की एनर्जी आई है,
कुछ बातें आपसे हिडन हैं, जो अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो अगर आपको खुद से अगर वो बातें समझ में आ रही हैं तो अलग बात है, वरना आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, तो ये पहले आप लोग का कनेक्शन जैसा था उन सब चीज़ों में मतलब वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं, ठीक है। हारमनी, यहाँ से भी क्या है, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रीबॉन्डिंग, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं, एक हारमनी चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे तो ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं या चाहती हैं। ट्रायम्फ, सक्सेस, तो देखिए ये है थोड़ा सा अभी ऐसा है इनका कि चीज़ों को सही करना है, एक इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है। तो इस कारण से अभी हो सकता है आपसे ही नहीं, कुछ और लोगों के सामने भी इस कनेक्शन को इनको साबित करना है, या कुछ लोग और सवाल उठाए। ये किसकी एनर्जी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके इस कनेक्शन को इनको और लोगों के सामने भी साबित करना है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, काफ़ी लोगों का है, काफ़ी लोग का रहा है, हीलिंग हो रही है, जिस कारण से इनको चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं, ठीक है। थर्ड आई चक्र जब ब्लॉक रहता है तो क्या चीज़ें होनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि थर्ड आई चक्र जो होता है वो इंसान को एक तरह से बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब आगे का थोड़ा सा एक इंसान को इंट्यूशन भी होती है कि आगे ऐसा करने से ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज है और मतलब क्लियर पता चलता है कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये थर्ड आई चक्रा इनका, लेकिन अब हील हो रहा है तो समझ में आ रही है चीज़ें। चलिए देखते हैं अब मैसेजेस क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं आपके पार्टनर या नहीं कह पा रही हैं। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का मैसेज दें। मेरे व्यूवर्स क्या मैसेज देना, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। आई क्राई ओवर यू, तो ये बहुत रोते हैं आपको लेकर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सफरिंग इन साइलेंस, तो कुछ है ये बहुत रोते हैं, ठीक है। इनके मतलब इनको एक तरह से गिल्ट फीलिंग भी है चीज़ों को लेकर। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो ये आपको भूलने की बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। आई एनवी यू, इनको एक तरह से आपसे जेलसी भी है कि कैसे, क्योंकि आपकी जो रियल कंडीशन है, सिचुएशन है, आपकी जो इमोशनल सिचुएशन, वो आपके पार्टनर अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो इनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आपकी लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है। आई डू नॉट मिस यू, तो ये कभी कभी जो कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, जो ये मैं पहले ही बता रही थी कि एक स्टक सिचुएशन है, अपने ही दिमाग में एक नेगेटिव वो बना लेना। थर्ड आई चक्रा जिनका अभी भी ब्लॉक्ड है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको मिस नहीं करता। आई एम एफ्रेड ऑफ यू, आप में से बहुतों के पार्टनर जो है वो आपसे ही डरते हैं। हो सकता है कि आप वो इसलिए डरते हैं कि उनकी सच्चाई और भी अगर आपको पता चल जाए तो अब आप फिर क्या एक्शन लोगे। आई एम एफ्रेड ऑफ लव, आई एम एफ्रेड ऑफ यू, आई एम एफ्रेड ऑफ लव, तो देखिए ये आपसे भी डरते हैं और इनको प्यार से भी डर लगता है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये दिन भर आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, इनके मन में चलता रहता है, आपको लेके चीज़ें ही चलती रहती हैं, ये चाहें या ना चाहें, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।